उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना देखने को मिली। खास बात तो यह रही कि यहां भाजपा विधायक सतीश मालविया के ऑफिस के नीचे यह वारदात हुई है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष से दो लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। तो अभी घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए हैं। तो मैं आपको बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि आरोपी पक्ष पहले कांग्रेस समर्थक थे और अब भाजपा में आए हैं, तो वहीं घायल पक्ष बजरंग दल में पदाधिकारी रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। मामले में थाना माधवनगर प्रभारी राकेश भारती ने बताया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, दो लोग घायल हुए हैं। हम जिला चिकित्सालय मामले की जांच करने पहुंचे थे, तो वहीं भाजपा विधायक सतीश मालविया पर आरोप लग रहे हैं कि झगड़ा कराने वाले दोनों पक्ष उनके समर्थक हैं। हालांकि इस मामले में विधायक सतीश मालविया ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि दो पक्षों में विवाद हुआ है। मेरा ऑफिस 3rd फ्लोर पर है, उसकी बिल्डिंग में नीचे विवाद हुआ है। कौन लोग हैं यह मैं पता कर रहा हूं। कानून को अपना काम करना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आरोपी कांग्रेस से भाजपा में आए, यह मुझे जानकारी नहीं है। वहीं मामले में घायल ओम पाटीदार ने बताया कि उनकी अंकित गुप्ता से कुछ बहस हुई, उसके 1 घंटे बाद वह अपने परिजनों और अन्य लोगों के साथ आए और तलवार से हमला कर दिया, रिवॉल्वर से फायर भी किया। आरोपी की संख्या 10 थी। आरोपी पूर्व के कई मामलों में अपराधी भी रहे। वही घटना फ्रीगंज के द्वारका माई टावर के नीचे की है। था वो 1-2 घंटे पहले नीचे दुर्गा माई टावर के दुतुम्बे में हुई थी। दुतुम्बे में होने के बाद में चला गया। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद सामूहिक 5 बजे करीबन 15 लोग आए होंगे। दिनेश गुप्ता, अंकित गुप्ता और महेश गुप्ता, राजू गुप्ता और आदि गुप्ता और प्रज्वल गुप्ता, ये पूरे परिवार के 5-7 लोग आए। उन्होंने तलवार से रिवॉल्वर से फायरिंग भी की। उन्हें जान बचा करके, वहाँ भीड़ बहुत सारी थी, तो वो भीड़ में समझ नहीं आई मेरे को। उन्होंने मुझे तलवार से मारा और एक रिवॉल्वर थी इनके पास, सभी के हाथों में। उससे मेरे को फायरिंग की। आपका विवाद किस कारण से हुआ? कोई विवाद नहीं, बस कुटुंब में सुबह छोड़े थे नीचे ही, इसके अलावा कोई विवाद नहीं है। ये जो मारपीट हुई कहाँ पर हुई? ये नीचे द्वारका माई टावर के नीचे। चीजों का बात किया तलवार थी भैया उनके पास और उससे कट्टे से फायरिंग की इन्होंने मेरे को। कोई खदान को लेकर विवाद भी सामने आ रहा है? नहीं, अपना कोई सब कुछ भी नहीं। कितने लोग थे वो? ये करीबन 8-10 लोग थे। आरोपी ये क्या कांग्रेस के बीजेपी? हाँ, ये भैया एक तो गुंडे हैं, एक तो ST सीटर आदमी है, वो क्या नाम उसका, महेश गुप्ता। वो दिनेश गुप्ता जो है ये जिला ब्रदर रहा है, ये तो आए दिन आते दिन अपराधी है। आप क्या वहाँ पर क्या विधायक जी के वहाँ मौजूद थे क्या? नहीं, हम तो नीचे थे, नीचे रोड पे मल्टी के नीचे। विधायक जी के ऑफिस के नीचे? हाँ, मतलब द्वारका माई टावर के नीचे। भैया बताइए क्या घटना हुई आपके साथ में? मैं विधायक जी के भैया का फोन आया और कुछ काम था। मैं विधायक जी के ऊपर ऑफिस में जा रहा था और मुझे इन लोगों ने घेर लिया। महेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता, अंकित गुप्ता, आदि गुप्ता, राहुल गुप्ता और उनके साथ में 25 जने और थे और उनके पास तलवार, हॉकी, 315 का सामान और गुप्ती से मुझे हमला करा। मैंने बीच बचाव करके जब बोला मैंने क्या हुआ, फिर उन्होंने मेरे को मारते गए और मैंने रिवॉल्वर निकाली तो मेरी रिवॉल्वर भी उन्होंने छीन ली। क्या फायर वगैरह किया उन्होंने? किसके चीजों से वार किया आपने? मुझ पर तलवार से और 315 से फायरिंग करी और फायरिंग जैसे करी और मैंने एकदम रिवॉल्वर निकाली और उनने मेरी रिवॉल्वर छीना ली। विवाद क्या था भैया? कोई विवाद नहीं था। कोई खदान का विवाद है? नहीं। क्या जिन्होंने हमला किया उनके नाम जानते हैं? हाँ। सतीश जी, एक सूचना मिली थी कि आपके ऑफिस के नीचे कोई विवाद हुआ है, क्या क्या जानकारी लेगी आपने? देखो, फ्रीगंज क्षेत्र में शहीद पार्क के आसपास कई सारे प्रतिष्ठान हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे लोगों के ऑफिस है। मुझे भी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ दो लोगों में आपस में कुछ घटना घटी है। अब क्योंकि मैं भी जानकारी ले रहा हूँ कि कौन है क्या है, और अब क्योंकि अब ये कहा नहीं जा सकता कौन है। और रही बात हमारा ऑफिस का, तो हमारा ऑफिस तो 3rd फ्लोर पे है। घटना कहाँ हुई वो मैं आप लोगों से जानकारी ले रहा हूँ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। दोनों आपके समर्थक बताए जा रहे हैं, दोनों ही आपके समर्थक हैं। देखिए क्या है, राजनीति जीवन में जो आदमी काम करता है तो पार्टी के भी लोग होते हैं, समर्थक लोग भी होते हैं।
अब क्योंकि वो कौन लोग हैं अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है, आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। मैं भी अभी जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ, और अगर ऐसी कोई घटना हुई भी है मान लो, तो कानून को अपना काम करना चाहिए और दोषी जो भी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह से अगर सरेआम मारपीट होती है और आपके ऑफिस के आसपास की हो रही है, शहर नहीं, शहर के अंदर हम आपसे कह रहे हैं आप ना, इस तरह की कार्रवाई की मांग अगर इस तरह की घटना कहीं पर भी होती है तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उसके ऊपर, इसी जगह पर नहीं कहीं पर भी अगर होती हो तो दोषियों के ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। आरोपी जो है हाल ही में अभी कांग्रेस से बीजेपी में आया है, बीजेपी दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं में जिस तरह से खुलेआम जिस तरह से विवाद हो रहा है, शहर में बिल्कुल लगातार कई मारपीट की घटनाएं दिखने को मिल रही है, क्या इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि अगर अपराध हो रहे हैं तो अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए, और मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार और हम सब लोग भी चाहते हैं कि अपराध कम से कम हो। इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार और हम सब लोगों का भी ये रहता है कि हम लोग इसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को लेकर ही कांग्रेस ने कल इतना बड़ा आंदोलन करा, और आज शहर में जो इस प्रकार की घटना होना और आपके ऑफिस कांग्रेस के पास कुछ काम बचा नहीं है, और अब कांग्रेस का काम ही है विरोध करना, क्योंकि सरकार हमारी है। अब कांग्रेस के पास और कुछ तो करने के लिए बचा नहीं, तो इस प्रकार की छोटी-मोटी घटनाओं के लिए हो सकता है अनर्गल आरोप लगाए, और चूंकि उनका काम भी यही है कि उनको विपक्ष में रह के विरोध करना है। ये सूचना मिली है कि फ्रीगंज के पास दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। उस लड़ाई झगड़ा में कुछ लोग घायल हुए हैं, वो यहाँ CH हॉस्पिटल आया है, उनसे तस्दीक करने के संबंध में मैं अभी वर्तमान में CH आया हुआ हूँ। ओके, थैंक यू।